और अब कवर्स का फील्डर बाहर हो गया है। डेड बॉल का इशारा होगा। आउटसाइड ऑफ स्टंप थी इस बार। अच्छी गेंद है जो कि डॉट बॉल होगी। फ्लाइटेड डिलीवरी बढ़िया तरीके से स्वीप कर दिया पूरे 6। इस बार तो गेंद को पिच भी नहीं होने दिया और उसे बाउंड्री के बाहर पिच करवाया। नीतीश ने अपना खाता 6 से खोलते हुए आज कुछ अलग ही रणनीति लग रही है। 4th हाईएस्ट विकेट टेकर हैं अर्नव, 7 विकेट्स ले चुके हैं अभी तक। लेकिन यहां दबाव बनाते हुए स्ट्रेट में थोड़ी सी छोटी गेंद, इस बार भी गैप में खेलने में कामयाब। जब आपकी फील्ड ऑफ साइड की है, कवर पे आपने फील्डर मार लिया है, तो ऐसी गेंदें कहां से कर सकते हैं। 4 गेंदें हो चुकी हैं, 10 इस ओवर से भी आ गए हैं। तो लीजिए अब मिड विकेट का फील्डर बाहर चला गया है। लॉन्ग ऑन अंदर आ रहा है। फील्ड के मुताबिक अभी तक तो गेंदबाजी नहीं की है अर्नव ने। ये लीजिए, इस बार भी प्रयास तो बढ़िया था लेकिन सीधा हाथ में फुल टॉस गेंद थी। लगातार अटैक देखने को मिल रहा है। बहुत खूबसूरत टाइमिंग, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल सीधा खेल दिया। पूरे 6 क्लियर हिट किया, ये सबसे बड़ी बात है। 2 ओवर की समाप्ति में 43। बहुत ही महंगा ओवर ये भी। 2 ओवर 43 पे 1 बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। वहां नीतीश की तरफ से भी पिछले ओवर में। अब रोहित स्ट्राइक पे होंगे फिर से। 27 रन निकाल लिए थे इन्होंने पहले ओवर से। तो अब पावर प्ले खुल चुका है, यानी कि 5 फील्डर्स दायरे के बाहर रह सकते हैं। हवा में गेंद थी थोड़ी देर के लिए और ये लीजिए, आज रन नहीं रुक रहे हैं रोहित जैन के बल्ले से। चाहे वो फिर फील्डर के ऊपर से जाए, नीचे से जाए, इधर से जाए या उधर से जाए, आज चौके और छक्के। एक बार गेंद गई तो गई, फिर नहीं रुकेंगे। बहुत तेज शुरुआत है, पहले बल्लेबाजी करना पसंद है आरआर सुपर किंग्स को और वही करवाते हुए वहां बिस्ट्रो टीम। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में सिंगल लेंगे। बहुत कम देखते हैं रोहित जैन सिंगल लेंगे ऐसा कहते हुए, क्योंकि ज़्यादातर बड़े शॉट्स मारना पसंद है इन्हें। सिंगल लेना चाहती थी इस गेंद पे भी।
नो बॉल का इशारा है और गेंद चली गई है बाउंड्री की तरफ। नो बॉल के साथ चौका। फ्री हिट भी होगी, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं। जितनी भी अच्छी बल्लेबाजी हो, लेकिन अगर बड़ा स्कोर सामने होगा एक नॉकआउट मुकाबले में तो प्रेशर बन जाएगा। कम से कम टोटल रोकना होगा। इट्स 50 अप फॉर आरआर सुपर किंग्स। कनेक्शन उतना बढ़िया नहीं हुआ, सिंगल मिल जाएगा फ्री हिट पे। थोड़ी सी लकी रहे विश्रुत वहां। एक बार फिर से अब रोहित स्ट्राइक पे आ जाएंगे। फील्डर है वहां। एक और सिंगल तो बढ़िया स्ट्राइक रोटेशन चलती हुई यहाँ। अच्छे मैचेस में हमेशा टीम ओनर्स अपने बड़े प्लेयर से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो कि प्रेशर झेल सकते हैं, और ये दोनों हैं बड़े प्लेयर इस टीम के लिए। एक बार फिर से अच्छा खेला है, गैप मिल जाएगा जी। यहाँ एफर्ट कुछ बढ़िया रह सकता था, लेकिन यहाँ आज बिस्ट्रो नाइट राइडर्स के लिए शुरुआत बिल्कुल भी बढ़िया नहीं रही है। चौके से शुरुआत हुई थी, चौके से समाप्ति हुई है। 3 ओवर के बाद स्कोर है इट्स 59 for 1 after 3 overs। तो यानी कि लगभग 20 रन प्रति ओवर की शुरुआत। अर्नब एक बार फिर से अटैक में आते हुए चौथा ओवर लेके इस बार। अच्छी गेंद, फ्लाइट भी उतनी नहीं की थी। घुमा दिया है यहाँ तो। ये टेनिस बॉल वाला ही शॉट था। यहाँ क्लास जरूर नहीं थी, लेकिन 6 चाहिए वो जरूरी है। क्लास तो अगली गेंद पे भी दिखा सकते हैं। इस बार किनारा हवा में और कमाल का कैच है। ये कैच शायद इस इनिंग का वो जो झुकाव है अब बिस्ट्रो नाइट राइडर्स की तरफ झुका सकता है। ये कमाल का कैच। ये वो हमारे स्कोरर के पास एक ऑप्शन होता है ब्रिलियंट कैच का, उसको टिक करना पड़ेगा लगता है, क्योंकि एक ब्रिलियंट प्लेयर का ब्रिलियंट कैच था। संभव जैन, दस्ताने हाथ में हो जब तो सेफेस्ट पेयर ऑफ हैंड्स माना जाता है। यहां सेफेस्ट पेयर ऑफ हैंड्स, जो कैच नहीं भी बनता था उसको भी बना के निकाल लाए हैं अपनी टीम के लिए। शानदार प्रदर्शन। रितिश आए हैं नए बैट्समैन और सिंगल से अपने इनिंग की शुरुआत करेंगे, लेकिन देखिए बहुत ही बड़ा झटका लगा है आरआर सुपर किंग्स को, क्योंकि ज़रूर स्कोर बोर्ड पे रन इस समय 66 है, लेकिन ओवर कुछ भी नहीं हुए हैं।
बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, यहाँ मिस किया। तेज गति से आई थी ये गेंद इस बार। कई बार फ्लाइट देने के चक्कर में गेंदबाज जो है वो फुल टॉस भी कर बैठते हैं। फुल टॉस थी ये इस बार। देखिए कैच हो सकता था, अगर विकेट कीपर वो कैच बना सकते हैं तो टीम बिस्ट्रो ये भी कैच बनवाना चाहेगी, लेकिन ओवर की समाप्ति इसी सिंगल के साथ 67 for 2 आफ्टर 4 ओवर्स। 67 पे 2, 4 ओवर के बाद 8 रन आए इस ओवर से और एक बहुत बड़ा विकेट रोहित जैन का। लॉन्ग ऑन की दिशा में सिंगल। राहुल गुप्ता आए हैं गेंदबाजी के लिए और थोड़ा सा मोमेंटम जो कि आया है पिछले ओवर में कंटिन्यू रखना चाहेंगे। और ये लीजिए मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हुए बिस्ट्रो नाइट राइडर्स तीसरी विकेट, और ये भी बहुत बड़ी विकेट क्योंकि रितेश जैन एक अच्छे बैट्समैन फुल टॉस गेंद पे प्लेड ऑन हो गए। तो एक अच्छी शुरुआत के बाद बढ़िया वापसी देखने को मिल रही है इस मैच में। काफी खुश है कैप्टन, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपने पिछले ओवर में रोहित जैन को बाहर भेजा है और अब रितेश जाएंगे बाहर, तो खुशियां तो आएंगी ही खेमे में। अब रन रोकने की तरफ जाएंगे बिस्ट्रो, क्योंकि नितिश भी इस समय थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे होंगे क्योंकि डगआउट में 2 अहम खिलाड़ी देख चुके हैं वो अपने सामने। भाविक जैन आए हैं नए बल्लेबाज। बहुत बढ़िया गेंद अपील की जा रही है, कमाल की गेंद थी ये। बल्लेबाज के पूरी तरह से पहली गेंद पे पैर नहीं चलते हैं, शायद वह जानते हैं। राहुल गुप्ता आगे गेंद कराई, ड्राइव करने पे मजबूर किया और बीट कराते हुए। बहुत ही शानदार ओवर अभी तक गुजरता हुआ ये। जरूर चाहेंगे कि और डॉट गेंदें आए क्योंकि शुरुआत महंगी हुई थी, अब उसको कवर करना चाहेंगे। बहुत अच्छी गेंद, इस बार कटर थी। अच्छा मिश्रण देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से अच्छी गेंद, लाइन और लेंथ बढ़िया पकड़ के रखी है, क्योंकि वो विकेट भी मिला था तो उससे भी कॉन्फिडेंस काफी ऊपर गया होगा गेंदबाज का। स्कूल की दिशा में इस बार खेला है और सिंगल के साथ ये ओवर समाप्त होगा। इट्स एंड ऑफ द ओवर 69 आफ्टर 5 ओवर्स। 3 विकेट पे 2 रन आए सिर्फ इस ओवर से। सिंगल से शुरुआत हुई थी, सिंगल से ही समाप्ति, बीच में 1 विकेट और डॉट गेंदे, सिर्फ 2 रन का ये बहुत ही कमाल का ओवर राहुल गुप्ता का। 69 for 3 after 5 overs.
जय जैन आते हुए अब गेंदबाजी के लिए बल्लेबाजी की तो स्टार है और यहाँ चाहेंगे कि गेंदबाजी में भी जो मोमेंटम अब पिछले 2 ओवर्स में मिला है उसको बरकरार रखें, क्योंकि 3 ओवर के बाद 59 रन थे 1 विकेट पे और अब 5 ओवर के बाद 69 है 3 विकेट पे। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, अपील की जा रही है, कॉन्फिडेंट लगे वहाँ कीपर, काफ़ी एनिमेटेड रहते हैं कीपर, देखा गया है संभव जैन। अपील्स इनकी बहुत ज़बरदस्त रहती हैं क्योंकि चाहते हैं हमेशा अंपायर को चैलेंज करते हुए दिखते हैं। फुल टॉस थी, इस बार खेल दिया उसे मिड विकेट की दिशा में। राहुल गुप्ता है वहाँ, सिर्फ सिंगल ही मिलेगा। तब नीतीश स्ट्राइक पे हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा कि नीतीश किस प्रकार से अप्रोच करेंगे, क्योंकि अब उनको पूरा भी खेलना है और रन भी बनाने हैं साथ साथ में। छोटी गेंद थी, इस बार धीमी गति से भी आई, चेंज ऑफ पेस देखने को मिला। तो डॉट गेंदें आती हुई देखिए किस प्रकार से खेल बदलता है, ये मुकाबला उसका बहुत अच्छा उदाहरण। फिर से छोटी गेंद, इस बार आसान था वहां नीतीश के लिए उसे 4 तक पहुंचाना। जानते हैं जयेश भी, जैसे ही वो गेंद हाथ से निकली थी पीछे मुड़ गए थे क्योंकि चौका लिखा हुआ था उस पे। स्वीप करना पसंद करते हैं, लेकिन शायद ये कहीं ना कहीं गलत गेंद चूज करते हुए। स्वीप शॉट में सबसे अहम रहता है आप किस गेंद को चूज करते हैं, या तो वो आपका बिल्कुल ही पेट शॉट होना चाहिए, तो कहीं से भी निकल आता है स्वीप। अपनी गति से डिसीव करते हुए यहाँ कहीं ना कहीं चकमा दे रहे हैं। एंड ऑफ द ओवर वंस अगेन, सिर्फ और सिर्फ 6 रन आए इस ओवर से भी। एक चौका आया था और 2 सिंगल, 75 3 विकेट पे। 6 ओवर के बाद आधी इनिंग समाप्त हो चुकी है, 75 रन। और आधी इनिंग में जो 3 ओवर गुजरे थे उसमें 59 आए थे, तो बचे 3 ओवर में सिर्फ 16 आए हैं, ये देखने की बात। और आए हैं 2 विकेट्स, तो पिछली 18 गेंदों में सिर्फ 16 रन आए हैं आरआर सुपर किंग्स। 2 चैप्टर्स रहे हैं 3-3 ओवर के। पहला चैप्टर आरआर सुपर किंग्स ने जीता, अपने नाम किया, वो अच्छे से पढ़ा। राहुल गुप्ता पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए और लिया था एक बड़ा विकेट रितिश का। बिल्कुल सामने खेल दिया, इस बार कोई भी फील्डर वहां नहीं आ पाएगा, बाउंड्री बहुत छोटी है सामने, 4 रन मिल जाएंगे। अच्छी बैटिंग करते हुए नीतीश यहाँ बीच बीच में प्रेशर रिलीज भी कर रहे हैं, स्ट्राइक रोटेशंस भी अच्छी चला रहे हैं। चौका आता हुआ राहुल के स्पेल का पहला। इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे, स्विच हिट। स्विच तो ठीक समय पे हो गए थे, लेकिन वो बल्ला समय पे नहीं आया। इस बार ये लीजिए, किनारा लगा, इसी विकेट की तो जरूरत थी। आरआर सुपर किंग्स को बहुत बड़ा झटका नीतीश के रूप में, गेंद स्लॉट में थी,
लेकिन वो डिपॉजिट नहीं कर पाए बाउंड्री के लिए या 6 के लिए। यहाँ विकेट गिरा है और एक और विकेट आया है राहुल गुप्ता के खाते में। बिस्ट्रो नाइट राइडर्स बहुत खुश हैं। क्योंकि अभी अगले ओवर के बाद बैटिंग पावर प्ले का ओवर भी आप चूज कर सकते थे, तो उसमें भी रन आते, प्रेशर बना सकते थे, लेकिन नीतीश का वहां रहना बहुत जरूरी था। फिलहाल 4 विकेट गिर चुके हैं। तेजस आए हैं, ये भी अच्छे हिट्स लगाते हैं। ये देखिए शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। राहुल विकेट लेने के बाद कुछ अलग ही गेंदबाज लगते हैं। हवा में गेंद है, एक और विकेट का मौका और बहुत कैजुअल ले गए उस कैच को। राघव गोयल एक अच्छा कैच पकड़ा था गौरव का वहां दूसरे ओवर की पहली गेंद पे, लेकिन यहां कैच की तरफ आ तो रहे थे लेकिन बहुत कैजुअली, शायद बहुत आसान समझ बैठे। क्रिकेट में कुछ भी इतना आसान नहीं जितना वहां समझ लिया फील्डर ने। तो एक और ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर के बाद 80 पे 4। तब 8वां 9वां और 10वां ओवर, इसमें से एक बैटिंग पावर प्ले। दोनों बल्लेबाज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वो ओवर रहेगा जिसमें पावर प्ले के लिए जाएंगे। 7 ओवर 80 पे 4। अच्छी गेंद, विश्रुत आए हैं अटैक में। तीसरी विकेट हो सकती थी पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे राहुल के लिए, लेकिन क्या छूटा वहां। फुल टॉस थी इस बार, क्या रोप को क्लियर करेगी? प्रयास तो किया, वहां नो बॉल भी है। नो बॉल के साथ 6 है और अब होगी फ्री हिट। जी हाँ, गेंदबाजी नहीं अब करने दी जाएगी एज पर लॉज। विश्व जैन ये एक अंपायर डिसाइड करेंगे, अभी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं।
तो जी हाँ, वशुट को अब गेंदबाजी नहीं करने दी जाएगी। प्रिंस आए हैं, उनका ओवर कंप्लीट करेंगे और ये गेंद होगी फ्री हिट। से फ्री हिट थी, जिसके चलते यहाँ बल्लेबाज को कोई नुकसान नहीं होगा। डॉट बॉल से शुरुआत हुई है प्रिंस के स्पेल की। ये भी गेंद फुल टॉस ही थी, फायदा नहीं उठा पाए। बढ़िया पिकअप, यहाँ बढ़िया कनेक्शन भी और पूरे 6। अपील की जा रही है यहाँ लेग अंपायर से, और जी हाँ, एज के चलते बाहर जाना होगा। यहाँ स्टंप की भी अपील कर दी थी, साथ ही एज की भी थी, और स्ट्रेट अंपायर ने कहा जी हाँ बल्ला लगा है, जाना होगा बाहर। आरआर सुपर किंग्स एक और विकेट खोते हुए अब 93 पे 5 हो गए हैं। फिर आया है बल्लेबाज और बल्ला घुमाना नहीं रोक रहे हैं। बढ़िया कनेक्शन, ये किसी के पास कोई मौका नहीं होगा। उस शॉट में जान ही इतनी झोंक दी थी कि चाहे वो ऊंचाई उतनी नहीं मिली, लेकिन दूरी बाउंड्री से भी शायद 20 कदम दूरी गिरी गेंद जाके। सो इट्स 100 अप फॉर आरआर सुपर किंग्स। 8 ओवर के बाद 100 पे 5 है अब टोटल। बचे हुए 4 ओवर्स में यहां से अगर 40-45 भी बना दे, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं, तो भी 145 का टारगेट बड़े क्वार्टर फाइनल में प्रेशर दे सकता है बिस्ट्रो को। राघव गोयल आए हैं गेंदबाजी के लिए, 9 ओवर करेंगे। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। कमाल की गेंदबाजी राघव गोयल। इस बार थोड़ी सी लेशम की दिशा में वाइड गेंद, तेज गति से कर रहे हैं, बहुत छोटा सा रनअप है। बढ़िया यॉर्कर, बहुत अच्छी यॉर्कर। कमाल की स्पिरिट है, देखिए गेंदबाज की। फ्रैक्चर्ड है, इंजर्ड है।
सिंगल मिलता हुआ। सिंगल कंप्लीट करेंगे। नौ ओवर के बाद स्कोर है 103 पे 5। सो इट्स अ पावर प्ले ओवर। 10वां ओवर। पहले बल्लेबाजों ने अपनी मर्जी से नहीं लिया तो 10वां ओवर खुद ब खुद पावर प्ले बन जाएगा। अच्छी गेंद अर्नव जैन अपने पहले 2 ओवर में 24 रन दे चुके हैं। इस बार अपील की जा रही है लेकिन संभव हर गेंद जो कि इनके ग्लव्स में जाती है उस पर अपील करते हैं। बढ़िया गेंदबाजी, बैटिंग पावर प्ले फटाफट से गुजर भी गया है आधा तो, और रन नहीं आए हैं। इस बार ऊपर से खेला है, इनफील्ड क्लियर नहीं कर पाए हैं। अब बाउंड्री की इनफील्ड नहीं क्लियर कर पाए हैं। 30 यार्ड तो क्लियर कर लिया था, चिप शॉट था। विष्णु जैन थे वहां बाउंड्री पे तैनात। फील्ड के मुताबिक बिल्कुल ये गेंद की गई थी और सीधा फील्डर के हाथ में ही जाती हुई। तो 3 डॉट गेंदों के बाद 1 विकेट आता हुआ। हर्षित आ रहे हैं नए बल्लेबाज आरआर सुपर किंग्स के लिए। बहुत ही अच्छा ओवर, ये बहुत ही अच्छा ओवर। 5 गेंदों में कोई रन नहीं आया है और 1 विकेट आया। बैटिंग पावर प्ले है कहने को। इस बार फुल टॉस थी, जाते जाते उस ओवर को समाप्त बढ़िया नहीं कर पाए। फुल टॉस चौके के लिए डिपॉजिट की वहां, तो सिर्फ 4 रन आए। बहुत बढ़िया ओवर कहना होगा फिर भी। इट्स एंड ऑफ 10 ओवर्स। 107 पे 6। अर्नव जैन का स्पेल समाप्त हुआ। 28 रन दिए उन्होंने अपने 3 ओवर्स में और लिए हैं 3 विकेट और पहुंच गए हैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर के नंबर पे। हर्षित अब स्ट्राइक पे होंगे। राघव गोयल एक बार फिर से अटैक में।
गैप में जाती हुई गेंद बाउंड्री तक जा रही है, क्या पहुंच पाएगी? और चौका, इंपॉर्टेंट चौका। ये बहुत जरूरी है इस समय रन जितने भी आए आरआर सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि अब आखिरी 11 गेंदे हैं, 11 में जितने बटोर लें। तो गेंदबाज की पेस थी जिसको सिर्फ कैप में धकेला हर्षित ने, और चौका बटोरते हुए। इस बार लेंथ थोड़ी सी गुडलैंड की तरफ लेके आए थे। डॉट बॉल, स्टेप आउट किया है इस बार और सीधा हाथ में, लगभग बाउंड्री तक गेंद पहुंचा दी थी। शॉट ठीक था लेकिन उतना बढ़िया नहीं कि बाउंड्री क्लियर कर पाए। जाना होगा हर्षित को बाहर। 3 गेंदों में 4 रन बनाए हर्षित ने। कमाल की गेंदबाजी, यहाँ सिर्फ सिंगल ही मिलेगा। बाउंड्री की तरफ फिर से एक बार गेंद गई है, बढ़िया प्रयास वहां फील्डर राघव सरीन का। आज पहले ओवर में 27 रन दिए थे राघव ने, उसके बाद गेंदबाजी के लिए नहीं बुलाया गया। बढ़िया यॉर्कर, कमाल की गेंदबाजी कहनी होगी यहाँ, शानदार गेंदबाजी। 8 रन आए सिर्फ इस ओवर से और आया है 1 विकेट। इट्स एंड ऑफ 11 ओवर्स, 115 पे 7। राहुल गुप्ता आखिरी ओवर करेंगे इनिंग की। लॉन्ग ऑन की दिशा में सिंगल, कमाल की गेंदबाजी की आज राहुल गुप्ता ने। 2.2 ओवर्स में सिर्फ 8 रन और 2 बड़े विकेट। जो ये स्कोर रोकने में कामयाब रहे हैं उनमें बहुत बड़ा हाथ इस बार किनारा लगा। थोड़ी सी मिसफील्ड, क्या 1 रन मिलेगा? और जी हाँ, 1 मिल जाएगा तो 2 रन आते हुए इस गेंद पे काफ़ी खुश होंगे कैप्टन विश्रुत, जिस हिसाब से टीम ने वापसी की है, क्योंकि 3 ओवर में 60 रन थे। उसके बाद लगभग अब इनिंग समाप्त होने जा रही है, सिर्फ 3 गेंदें बाकी हैं। 118 पे रोक लिया है स्कोर।
धीमी गति की गेंद, बहुत शानदार मिश्रण, बहुत ही बढ़िया। आज गेंदबाजी भी करने नहीं दी गई विशुद्ध को क्योंकि 2 बीमर्स के चलते आज गेंदबाजी नहीं की उन्होंने भी। इस बार तेज गति से गेंद, तो उतनी कमी नहीं खली विशुद्ध की वहां क्योंकि टीम ने काम किया है, यहाँ अच्छा काम किया है। एक और डॉट गेंद, तो आखिरी गेंद इस इनिंग की आएगी। 118 पे 7 है, चाहेंगे बाउंड्री से ये समाप्त करें ओवर। लॉन्ग ऑन की दिशा में विश्रुत है वहां, तो सिर्फ सिंगल मिलेगा और इनिंग समाप्त होगी 119 पे। तो 12 ओवर में पूरे 120 बनाने हैं जब आएंगे बल्लेबाजी के लिए बिस्ट्रो नाइट राइडर्स को, और सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए ये 10 रन प्रति ओवर की चेज मुकम्मल करनी होगी। क्या शानदार वापसी, 3 ओवर में 60 थे, उसके बाद बचे हुए 9 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 59 रन दिए हैं। सो 120 करने हैं जीत के लिए। नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। सो अगला मुकाबला जो कि होगा रिचमैन रेंजर्स और गोयम राइजिंग स्टार्स के बीच में। दोनों टीम्स के कैप्टन को बुलाना चाहूंगा बीच मैदान में टॉस के लिए। रिचमैन रेंजर्स एंड गोयम राइजिंग स्टार्स, कैप्टन गुपेश अग्रवाल and Goyum Rising Stars captain Ashish to be in the middle for the toss. आरजेपीएल सीजन 3 दूसरा क्वार्टर फाइनल जो कि इस इनिंग के बाद आपके सामने लेके आएंगे। दोनों कप्तान तैयार हैं मेरे साथ, गोयम राइजिंग स्टार्स एंड रिचमैन रेंजर्स से गुपेश अग्रवाल, आशीष जी। चेक। सो आशीष जी हैं हमारे साथ गोयम राइजिंग स्टार्स से। नमित इज हैविंग द कॉइन। Heads is a call from Ashish and tails it is. तो रिचमैन रेंजर्स ने टॉस जीत लिया है, चलते हैं कैप्टन गुपेश के पास। गुपेश क्या करेंगे? सेम डिसीजन रहेगा, बैट करेंगे। स्ट्रेट अवे रणनीति यही रहेगी कि दबाव डालने का प्रयास करेंगे। ज़रूर बैटिंग पैराडाइज से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल अबाउट प्रेशर, कौन अच्छा हैंडल करता है। क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी टीम है वो भी, तो हम अपने बेसिक्स पे स्टिक करना चाहेंगे जो शुरू से करते आए हैं। टीम की फॉर्म बहुत ही अच्छी रही है। पर्सनली आपके भी बल्ले से रन निकले हैं, विकेट्स भी आई हैं, फील्डिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। और इस बड़े मुकाबले में क्या स्ट्रेटजी रहेगी एक अच्छी टीम के सामने? सेम स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं करना, वही जो हमेशा कर रहा है। बेसिक्स पे रहेंगे, अपने बेसिक्स को स्ट्रेंथ बनाया है तो उसी पे चलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द मैच कैप्टन आशीष फ्रॉम गोयम राइजिंग स्टार्स। अच्छा परफॉर्म किया आपकी टीम ने भी, जाहिर सी बात है इसीलिए क्वार्टर फाइनल में आए हैं। अगर टॉस जीतते तो क्या करते?
कोई मैटर नहीं है, बॉलिंग इज़ गुड और डिपेंड करता है कि कितने रन पे आप रोक सकते हैं। जो भी रोकेंगे उसको चेस करेंगे, वी हैव द कॉन्फिडेंस। बिस्ट्रो की गेंदबाजी आपने देखी होगी, 3 ओवर में 60 के बाद 120 पे रोक लिया है। आपकी टीम में भी वो क्षमता, आप कितने रन पे रोकना चाहेंगे? देखिए, मैं इनकी टीम को जानता हूँ, मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, हम रोज़ ही खेलते हैं इकट्ठे, तो मुझे पता है क्या कर सकते हैं। अपने दिन पर इनका एक प्लेयर भी मैच लेकर जा सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द विकेट्स निकालें ताकि रन कम से कम रोकें। ऑल द बेस्ट फॉर द मैच। टीम ओनर फ्रॉम रिचमंड रेंजर्स संभव जैन जी हैं। संभव, क्वार्टर फाइनल में टीम का पहुंचना एक बहुत ही अच्छी बात, और आपकी टीम 3 में से 3 मुकाबले जीत के लीग स्टेज में यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये टीम एफर्ट्स हैं और टीम एकजुट होकर खेल रही है, इस वजह से हम यहाँ पहुँच सके हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक टू यू एज वेल। सो दिस इज द न्यूज़ फ्रॉम द मिडल। गोपेश अग्रवाल, रिचमंड रेंजर्स ने टॉस जीता है, वो पहले बल्लेबाजी करेंगे। तो फिलहाल वापस आते हैं इस क्वार्टर फाइनल पे, जो कि पहला मैच चलता हुआ नॉकआउट स्टेज का। बल्लेबाजी की पहले आरआर सुपर किंग्स ने 119 रन लगाए हैं बोर्ड पे, 120 का लक्ष्य रहेगा ये मुकाबला जीतने के लिए बिस्ट्रो नाइट राइडर्स के लिए। रिक्वेस्ट टू बोथ द टीम्स टू सेंड देयर 12th मैन इन द कमेंट्री बॉक्स। Team Bistro to send their 12th man. जय सैन और राघव सरीन की ये जोड़ी पावर प्ले में बल्लेबाजी करेंगे। 2 ओवर पहले पावर प्ले के रहेंगे। तो पहले 2 ओवर में चेक चेक, सो रितेश करेंगे पहली गेंद। रितेश और सामने जय जैन। जब हम नॉकआउट स्टेजेस में आ जाते हैं तो टूर्नामेंट देखने का मज़ा बढ़ जाता है, क्योंकि अच्छी टीम्स जो कि अपने ग्रुप्स में से टॉप करते हैं, टॉप 2 में आते हैं, वो आगे निकल के आते हैं। ऊपर से खेलना चाहते थे, यहाँ शायद ललचा रहे हैं बल्लेबाज को और भारी किनारे को प्ले में लाना चाहते हैं। रितेश आज स्ट्रेट अवे अटैक किया है कैप्टन रोहित जैन ने रितेश को गेंदबाजी पे लगा के, क्योंकि ज़्यादा रन नहीं है बोर्ड पे, तो जानते हैं कि अगर जल्द विकेट लेंगे तो ही ये मुकाबला अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं और सेमीफाइनल में जगह बना सकते हैं। वहीं 10 रन प्रति ओवर बनाने, 120 चेज करने इस मैदान में उतने मुश्किल नहीं है एक बैटिंग पैराडाइज पे। इस बार बाउंसर की अंदरूनी किनारा था, थोड़ा सा लेट आए उस शॉट पे। बढ़िया शॉट इस बार, काफी देर से प्रयास कर रहे थे और इस बार पूरे 6 बटोर लेंगे। खेल लिया कवर्स के ऊपर से। लॉफ्टेड कवर ड्राइव बहुत पसंद है जयेश को और अपनी ताकत पे एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाते हुए।
तो खाता खुलता हुआ टीम बिस्ट्रो का इसी मैक्सिमम के साथ। बढ़िया पिक किया है शॉट को भी, देखिए वो एक बार वो शॉट आ जाता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसी के साथ एक और चौका जुड़ता हुआ खाते में। 10 रन प्रति ओवर चाहिए और 10 आ गए हैं इस ओवर से। अब यहाँ से नेट रन रेट का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जीतिए तो आगे बढ़िए, हार गए तो बाहर। तो आर या पार की गेम चलती हुई है सभी टीम्स के लिए यहाँ। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। सो एक ओवर के बाद 10 बिना किसी विकेट के। हवा में गेंद और ये लीजिए पहली सफलता आज राघव सरीन के लिए। ये मुकाबला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। एक ओवर कराया था गेंदबाजी में, उसमें 27 दे दिए थे। बल्लेबाजी में ओपनिंग करने आए तो पहली गेंद पे चलता। करण गोयल आते हुए बल्लेबाजी के लिए। ये जोड़ी सबसे अहम बिस्ट्रो नाइट राइडर्स के लिए। विकेट हासिल करते हुए आरआर सुपर किंग्स अपना पहला। इस मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ विकेट्स आगे बढ़ाएंगी इस डिफेंडिंग इनिंग को। अच्छी गेंद इस बार भी। भाविक जैन पहली गेंद पे आप विकेट के साथ शुरुआत कर लें तो कॉन्फिडेंस बतौर गेंदबाज बहुत ऊपर हो जाता है। अच्छी गेंद इस बार भी। शायद वो गति को जज नहीं कर पा रहे हैं करण कि किस गति से गेंद आएगी। हल्के हाथ से खेला, इस बार तेजी से सिंगल लेना होगा और मिल जाएगा सिंगल। करण गोयल अपना खाता खोलेंगे इस सिंगल के साथ। इट्स 1-1-1। 11 पे 1, 1-1-1। 2 गेंदें बाकी हैं अभी इस ओवर की और जय स्ट्राइक पे। अपील की जा रही है, काफी कॉन्फिडेंट लगे हैं कीपर वहां नीतीश, लेकिन दोनों ही अंपायर्स ने नकारा उस अपील को। लेग अंपायर से भी अपील कर दी थी स्टंप की। जब दबाव बनाना आप चाह रहे होते हैं तो बस किसी भी तरह आपको वो विकेट चाहिए, वो स्ट्रेट अंपायर दें या लेग अंपायर दें।
बढ़िया पिक किया इस गेंद को इस बार, पूरे 6 रन के लिए खेल दिया। तो एंड ऑफ द ओवर, 7 रन आए सिर्फ इस ओवर से। 2 ओवर के बाद 17 एक विकेट पे। रोहित जैन, पावर प्ले अब समाप्त हो गया है, तो 5 फील्डर्स दायरे के बाहर रहेंगे। करण गोयल के लिए स्क्वायर लेग बाहर है, मिड विकेट भी बाहर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और एक एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर। बहुत अच्छी गेंद शुरुआत करते हुए अपने आज के स्पेल की रोहित जैन। कमाल की शुरुआत दी थी टीम को इन्होंने बल्ले से, और उम्मीद करेंगे इनकी गेंदबाजी की भी शुरुआत जो है वो विकेट के साथ हो। और आरआर सुपर किंग्स जो कि कम टोटल डिफेंड कर रहे हैं, लॉन्ग ऑफ पे आसानी से सिंगल मिल जाएगा इस बार। सिंगल डबल अगर चलते रहेंगे तो भी परेशानियां बनती रहेंगी। वहीं अगर रिक्वायर्ड रन रेट को 13 से 14 रन प्रति ओवर में ले जाने में कामयाब रहते हैं तो दबाव बन सकता है, और जब वो दबाव बनेगा तो विकेट्स भी आएंगी, तो गेम सेट हो सकती है उस हिसाब से। फिलहाल फील्ड चेंज है जयेश के लिए, इनके लिए मिड विकेट का फील्डर अंदर नहीं है। अराउंड द विकेट से फुल टॉस की है, हर्षित है नीचे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरे 6। अमूमन ऐसी गेंदें नहीं देखते आप रोहित जैन से, ये काफी आसान गेंद बल्लेबाज के दृष्टिकोण से। पूरे 6 बटोरते हुए सिंगल मिल जाएगा इस बार आसानी से। 8 रन आ चुके हैं इस ओवर से अभी तक। चार गेंदों में 8 आ चुके हैं। फिर से एक बार हल्के हाथ से गैप में खेला। देखिए जानते हैं बड़े खिलाड़ी हैं करण गोयल, और इन बड़े मुकाबलों में ऐसे खिलाड़ी अगर चेज में बने रहते हैं तो दबाव टीम थोड़ा कम महसूस करती है, और स्पेशली जब वो ऐसे इनिंग को टैकल करें। अभी शुरुआत है, एक बार सेट जब हो जाएंगे तो फिर ये बाउंड्री क्या है, इससे अगर डबल बाउंड्री भी लगा देंगे तब भी छोटी पड़ेगी। जय स्ट्राइक पे इस पर धीमी गति की गेंद, और आसानी से सिंगल मिलेगा। तो 10 रन आए पिछले ओवर से। 3 ओवर के बाद 27 पे 1। 9 रन प्रति ओवर की शुरुआत दी है, 10 रन चाहिए, लेकिन फिर भी काफ़ी क्लोज ही है। ऐसे रिक्वायर्ड रन रेट को अपने हाथ में रखा है अभी तक, और जब तक रिक्वायर्ड रन रेट हाथ में रहेगी तब तक मुकाबला हाथ में रहेगा बिस्ट्रो के लिए।
भाविक जैन एक बार फिर से अटैक में। हवा में गेंद है, ये कैच का मौका, रितेश नीचे है और ये बहुत बड़ा विकेट। एक खराब गेंद पे एक इतना बड़ा बल्लेबाज आपको विकेट दे जाए तो अच्छे साइंस आपकी टीम के लिए, कहना होगा। काफी खुश हैं ओनर दिशु गोयल भी, इस टीम के ओनर। जेबा विच कैश करा बिलो पूरी एक्स साडी टोर दे बड़ियां दी मचदी आ डैश कुत्ते भौंकदे ही रहंदे ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਸ ਬਿलो ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਮਹਾਲੀ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਦੀ ਰਿਐਸ਼ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗ ਕਰਾ ਟੇਡਿਆਂ ਨਾਲ ਯੰਗ ਕਰਾ ਅੜ ਜੇ ਗਰਾਰੀ ਕੁੜੇ ਉੱਥੇ ਤਨ ਤਨ ਕਰਾ ਚੱਲ ਕਰਾ ਫਨ ਕਰਾ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨ ਤਰਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਖੱਪੀ ਸੀਡੀ ਉੱਤੇ बढ़िया गेंद है। दिक्कतें रही थी जय जैन को जब जब लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर्स सामने आए थे, स्ट्रगल किया था और यहाँ तो फुल टॉस पे विकेट ले ली। बहुत अच्छी गेंदबाजी भाविक की, बहुत शानदार गेंदबाजी। रन रोक लिए हैं। देखिए क्वार्टर फाइनल में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ऐसा ही चैलेंज आपको देखने को मिले। इतनी आसानी से रन भी नहीं निकलते हैं और विकेट भी उतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो दो जब बेस्ट टीम्स खेल रही होती हैं तो कुछ ऐसा ही होता है। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में ही रोहित जैन है, सिर्फ सिंगल मिलेगा। 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन आया है इस ओवर में और अर्नव होगी अब स्ट्राइक पे। आउटसाइड ऑफ स्टंप, इस बार ट्रैम लाइन के बाहर थी वाइड गेंद। हल्के हाथ से खेला वहाँ अर्नव ने और अपना खाता खोलेंगे इस सिंगल के साथ। शॉट फाइन लेग की दिशा में इस बार एक बार फिर से सिंगल, तो बहुत ही शांत और बढ़िया ओवर ये आरआर सुपर किंग्स के लिए। इस ओवर से सिर्फ 4 रन आए और आया एक बहुत बड़ा विकेट। 4 ओवर के बाद 31 पे 2 स्कोर है।
सो आयुष मोदी आए हैं. डाउन द लेग साइड वाइड का इशारा होगा. इंटरेस्टिंग फील्ड ही है. मिड विकेट अंदर है और फाइन लेग बाहर है. फाइन लेग को थोड़ा सा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में धकेला हुआ है. हवा में गेंद है. क्या वो फील्डर प्ले में आएगा? आसान सा एक कैच था, लेकिन ये कैच छूटा है या मैच छूटा है. करण गोयल इस तरह के आसान मौके अक्सर नहीं देते हैं, और ऐसे बड़े मुकाबले में जहां उन्होंने चांस लिया था, अब मुझे नहीं लगता वो ऐसा रिस्की शॉट खेलेंगे और फिर से अपनी विकेट जोखिम में डालेंगे. फिलहाल एक मौका आया था, गेंद बहुत देर तक हवा में थी, लेकिन ये बहुत बड़ा मौका छूटता हुआ. अंपायर से दरख्वास्त है टाइमिंग भी साथ साथ में गेंदबाजी टीम को नोट करवाई जाए. शॉट फाइन लेग का फील्डर उस गेंद की तरफ पहुंच के सिर्फ सिंगल. जड़ में इस बार यॉर्कर, सिर्फ सिंगल. स्क्वायर लेग की दिशा में हर्षित है वहां, तो एक बार फिर से बहुत ही शांत ओवर ये गुजरता हुआ बिस्ट्रो नाइट राइडर्स के लिए. एक गेंद बाकी है अब इस ओवर की. सिंगल के साथ ये ओवर समाप्त होगा. बहुत ही अच्छा ओवर आयुष मोदी का. 5 ओवर के बाद 37 पे 2, तो 42 गेंदों में अब चाहिए यहाँ से 83 रन. रिक्वायर्ड रन रेट भी पहुँच गया है लगभग 12 रन प्रति ओवर. तो यही बात शुरुआत में की थी कि 10 रन प्रति ओवर से ये रिक्वायर्ड रन रेट स्टार्ट हुआ है, और अगर इसको 14-15 तक ले जाते हैं तो ये मुकाबला बहुत मज़ेदार बनने वाला है. फिलहाल 12 पे तो पहुंच गई है रिक्वायर्ड रन रेट. 120 चेज कर रहे हैं बिस्ट्रो नाइट राइडर्स. ये पहला क्वार्टर फाइनल चलता हुआ आरजेपीएल सीजन 3 का, और ये दोनों बहुत ही अच्छी टीम्स. लगातार रणनीतियां बन रही हैं. अंपायर से दरख्वास्त है टाइमिंग मजा नहीं आ रहा है.
इस बार फिर से हवा में है और इस बार कैच नहीं छूटा, इस बार ये कैच भी पकड़ा है और होपफुली आरआर सुपर किंग्स ने अब की बार मैच भी पकड़ा है। पिछले ओवर में भी मौका दिया था करण गोयल ने, इस बार उम्मीद नहीं थी कि फिर से मौका देंगे, लेकिन मौका भी दिया इस बार लब का और ये बहुत बहुत बड़ा विकेट। एक छोटी गेंद थी ये जिसको क्लियर नहीं कर पाए और कमाल का कैच प्रेशर में। विश्व जैन कैप्टन आए हैं। तो जैसा कि सभी ने उम्मीद लगाई थी कि क्वार्टर फाइनल है जी, ऐसे तो एक तरफा रहने नहीं वाला, कुछ वैसा ही होता हुआ 37 पे 3 हो गए हैं। अब छठा ओवर, पहली गेंद विकेट आ जाए और वो भी करण गोयल की, तो अब पूरी आरआर सुपर किंग्स का टारगेट होंगे विश्व जैन, क्योंकि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, बल्ले से रन निकले थे इनके भी, फॉर्म है इनके पास। बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार हल्के हाथ से रिस्की सिंगल, चांस नहीं लिया वहां गेंदबाज ने थ्रो का, तो सिंगल के साथ अपना खाता खोलेंगे विश्रुत। अर्णव जैन अभी तक तो इन्होंने भी बड़े शॉट का प्रयास नहीं किया है, सिंगल चला रहे हैं। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, एक बार फिर से ही सिंगल मिलेगा। यहाँ एक फील्डर अंदर ले सकते हैं, वो सिंगल बल्लेबाजों पे दबाव बनाने के लिए। एक और सिंगल, तो बाउंड्रीज बिल्कुल नहीं आ रही हैं पिछले कुछ ओवर से। आखिरी गेंद इस ओवर की, 4 रन आए हैं और एक बड़ा विकेट। फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल के सिंगल लेने का प्रयास था, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां गेंदबाज के द्वारा, खुद ही अपने फॉलो थ्रू के बाद उस सिंगल को रोका। इट्स एंड ऑफ द ओवर। 6 ओवर के बाद 41 पे 3 है और जो रिक्वायर्ड रन रेट पिछले ओवर की समाप्ति में 12 का था, वो अब 13.25 का हो चुका है। आधी इनिंग समाप्त हो गई है, सिर्फ 41 रन बनाए हैं और बचे हुए 6 ओवर में चाहिए 79, 79 रन, 36 गेंदें, रिक्वायर्ड रन रेट 13.25 रन प्रति ओवर। आयुष मोदी पिछला ओवर बहुत अच्छा किया था, मौका इन्होंने भी बनाया था करण गोयल को आउट करने का, लेकिन विकेट गिरा पिछले ओवर में। हवा में गेंद है, इस बार भी मौका है, फील्डर नीचे है और ये कमाल का कैच। आरआर सुपर किंग्स सुपर परफॉर्मेंस चलती हुई देखिए टीम ओनर दिशु गोयल की खुशियों का। वुड टच यारी खच रखे नहीं और नाल तेरी गुत च परांदा साडे हाथ च रमाल कुड़े लॉन्ग ते ड्राइव खुशियों की यहाँ कोई सीमा नहीं दिशु गोयल के लिए, क्योंकि चौथा विकेट गिर गया है बिस्ट्रो नाइट राइडर्स का। विश्व जैन क्रीज पे जरूर है इस समय, लेकिन रणनीति की यहाँ जरूरत। बहुत बढ़िया कैच,
बाउंड्री रोप पे फील्डिंग करना सबसे कठिन काम, जिसको फिलहाल भविक ने आसान बना के दिखाया। बढ़िया जजमेंट भी। मोदी, आयुष मोदी को एक विकेट मिलता हुआ। इस बार प्लेस कर दिया उसे गैप में, कोई भी फील्डर नहीं वहां। 4 मिलेंगे। बहुत खराब गेंद विकेट लेने के बाद। अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक आयुष मोदी ने, लेकिन ये गेंद थोड़ी सी खराब और चौका आता हुआ, जो कि एक अच्छी बात है विश्रुत और विश्व नाइट राइडर्स के लिए। इस बार किनारा लगा है, नॉन स्ट्राइकर पे थ्रो आना चाहिए था और दूसरा रन भी भाग गए हैं। एक रन ज्यादा आता हुआ वहां, क्योंकि ओवर थ्रो हो गए थे, तो 2 रन आए इस गेंद पे। हवा में गेंद है, टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं, गैप भी नहीं ढूंढ पाए, सिर्फ सिंगल मिलेगा। एक और डॉट गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कहनी होगी यहाँ आर सुपर किंग्स के खेमे से। बहुत शानदार। हवा में गेंद थी इस बार भी और राहुल गुप्ता शिकार बने हैं आयुष मोदी के एक बार फिर से। आर सुपर किंग्स ਡੋਲਾ ਕਰਦਾ ਆ ਪੰਪ ਮਾਰੇ ਜੈਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਕੁੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਾਂਗੂ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਦਾ ਆ ਅੱਖ ਦਈਏ ਅੱਖ ਨਾਲ ਭੋਰ ਜਦੋਂ ਬੰਨਦਾ ਆ ਰੰਗ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਸ ਮੋਰ ਬੈਠ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਯਾਰ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਦੂਰੋਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਅੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਮੁੱਟੇ ਯਾਰ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਵੇਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਹੂਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖ ਟਿੱਕੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪੁੱਛਦੀ ਐਵੇਂ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂਆ ਕੁੜੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਪੂਰਾ ਦੀਪ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੱਕਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮਾਲਮਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਕਾਲੀ ਤੈਨ ਡੰਗ ਕਰਾ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਖੰਗ ਕਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤੋਂ ਲੰਘ ਤਰਾ ਚੱਲ ਕਰਾ ਫਨ ਕਰਾ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨ ਤਰਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਖੱਪੀ ਸੀਟੀ ਉੱਤੇ ਰਨ ਕਰਾ। 7 ओवर के बाद 48 पे 5। बहुत शानदार गेंद है रितेश, पूरी तरह से बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं इस समय, क्योंकि 29 गेंदों में 72 रन चाहिए। किसने सोचा होगा 120 डिफेंड करते हुए टीम आरआर सुपर किंग्स इतनी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन लगाएगी।
हवा में गेंद इस बार और बढ़िया फील्डिंग वहां, बहुत शानदार फील्डिंग, यकीनन 2 रन बचाए। बहुत शानदार फील्डिंग वहां, अर्शित थे फील्डर। So it's 50 up for Bistro Night Riders इसी डबल के साथ। इस समय कंधे थोड़े से झुके हुए हैं, लेकिन अगर विश्रुत वहां बने रहेंगे तो कोई करिश्मा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, पेस भी अच्छी है, लाइन और लेंथ भी अच्छी संभाल के कर रहे हैं। हवा में गेंद है, लेकिन रोहित जैन तक नहीं पहुंचेगी। यहाँ पे सब कुछ विश्रुत के विकेट पे निर्भर करता है, खासकर बिस्ट्रो नाइट राइडर्स के लिए। 3 रन आए हैं अभी तक इस ओवर से। डाउन द लेग साइड इस बार वाइड का इशारा होगा अंपायर की तरफ से। टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। टारगेट उतना बड़ा नहीं, लेकिन गेंदबाजी की दाद देनी होगी आरआर सुपर किंग्स की। हवा में गेंद और ये लगभग मैच है जोली में। विश्रुत पवेलियन जाएंगे। बहुत ज्यादा खुशियां यहाँ आरआर सुपर किंग्स के खेमे में, क्योंकि लगभग दरवाजा खोल दिया है सेमीफाइनल का। अब उस दरवाजे में लीगली कब घुसेंगे ये तो कुछ समय में ही पता लगेगा। फिलहाल यहाँ 6ठा विकेट 8 ओवर के बाद। इट्स 53 for 6 और ये बैटिंग पावर प्ले। टीम ओनर दिशु गोयल पूरी तरह से पंप्ड, बहुत खुश। रोहित जैन पावर प्ले ओवर करेंगे। पावर प्ले अभी कहीं भी देखने को नहीं मिला है बिस्ट्रो नाइट राइडर्स की तरफ से। पूरी तरह से दबाव में 3 फील्डर्स बाहर रहेंगे। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंद, गति बहुत अच्छी है। एक और डॉट बॉल, तो वो जो रिक्वायर्ड रन रेट बात कर रहे थे 14-15 पे पहुंचाने की, वो 18 पे पहुंच चुकी है। तो यकीनन आप सोच ही सकते हैं किसका पलड़ा भारी है इस समय।
बहुत बढ़िया गेंद, यहाँ बल्ला ही नहीं आया। रिलीज भी अच्छा है, वो कंधे का इस्तेमाल भी अच्छा करते हैं जिससे वो अतिरिक्त गति आती है रोहित जैन के पास बाकी गेंदबाजों से। रितेश और रोहित, ये 2 आर है आर सुपर किंग्स के लिए। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में सिर्फ सिंगल। आज तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। ज़रूर सिर्फ एक कैच छूटा आज, वो था करण गोयल का, लेकिन उसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद से कोई मौका नहीं दिया है मिस्टर नाइट राइडर्स को। राघव गोयल स्ट्राइक पे होंगे रोहित जैन के सामने। और ये लीजिए विकेट, पहली ही गेंद गोल्डन डक का शिकार हुए वहां। 7वां विकेट आरआर सुपर किंग्स के लिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ औपचारिकताएं बची हैं। रोहित जैन के इस ओवर की दाद देनी होगी, क्योंकि बिल्कुल भी मौका नहीं दिया इस बैटिंग पावर प्ले में। सिर्फ 1 रन 9 ओवर के बाद। इट्स 54 फॉर 7 नाउ। 18 गेंदों में 66 रन, यानी कि 22 रन प्रति ओवर यहां से। दसवां ओवर लेके रितेश। ये कनेक्शन अच्छा हुआ है और पूरे 6 मिलेंगे यहाँ संभव को।
अच्छी फील्डिंग वहाँ भाविक के द्वारा एक बार फिर से। फील्डिंग एक बैकबोन रही है आज के मुकाबले में आर सुपर किंग्स के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर की आएगी। बहुत ही बढ़िया गेंद, ओवर समाप्त होगा। इट्स 63 for 7 आफ्टर 10 ओवर्स। 10 ओवर के बाद 63 पे 7, 2 ओवर बाकी हैं और मुकाबला पूरी तरह से मुट्ठी में है आर सुपर किंग्स की। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, एक सी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। धीमी गति की गेंद थी, बहुत शानदार गेंद एक बार फिर से। अच्छी गेंद इस बार फिर से, बिल्कुल भी मौका नहीं दिया है कहीं से भी वेस्ट नाइट राइडर्स को। और ये लीजिए, विकेट आनी ही थी, विकेट आ गई है रोहित जैन को। मजा एक आया। बार फिर से विकेट। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सीधी गेंद स्टंप्स पे, पीछे से बोल्ड होते हुए। 11 ओवर के बाद 64 पे 9, 64 for 9 आफ्टर 11 ओवर्स। आखिरी 6 गेंदें इस मुकाबले में बाकी है और आर सुपर किंग्स ये मुकाबला जीत चुके हैं। जानते हैं ऑफिशियली जीतने के लिए ये आखिरी ओवर पहले कंप्लीट करेंगे या फिर आखिरी विकेट पहले लेंगे।
वाइड गेंद होगी तो मुकाबला तो ख़त्म हो चुका है यहाँ बिस्ट्रो नाइट राइडर्स के लिए, लेकिन ये आखिरी ओवर। अगला मैच होगा रिचमैन रेंजर्स और गोयम राइजिंग स्टार्स के बीच में। टॉस जीता था रिचमैन ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। हवा में गेंद है, आखिरी विकेट का मौका। रोहित जैन कैच पकड़ेंगे और ये मैच अपनी मुट्ठी में आरआर सुपर किंग्स ने कर लिया है। ऑल आउट के चलते बिस्ट्रो नाइट राइडर्स को बाहर किया। टीम ओनर दिशु गोयल बहुत खुश। I would request Team Bistro Night Riders to wait for the post-match presentation. So RR Super Kings हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं। गोयम राइजिंग स्टार्स एंड रिचमैन रेंजर्स दोनों कप्तान यहाँ स्कोरर्स एरिया में अपनी 11 कंफर्म करके जाएं प्लीज। RR Super Kings